नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से अपने इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जो कि इस मार्केट को फॉल से बचा सकते हैं, या फिर कल कौन से अपने स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि गिरते हुए मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। इन सारे लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं, तो आज के डे में हमने देखा है एक लंबे टाइम के बाद एक फाइनली एक बड़ी ग्रीन कैंडल की जगह अपने को अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली। और इस रेड कैंडल ने अपने को ये दर्शाया कि अपने पास अब सेलर्स यहाँ पे थोड़े से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। सिंगल डे के अंदर देखा, जहाँ पे हम लोग देखा 181 पॉइंट की ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। लेवल्स की बात करते हैं तो 23,486 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल का अगर रिकैप करते हैं, तो कल आपके साथ क्लियरली बोला था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो यहाँ पे बुल यहाँ पे हावी होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो अच्छा खासा बियर रन देखने को मिलेगा। सेम अपने को यही देखने को मिला अपने तीनों इंडेक्सेस के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में। तो कल हमने इस वीडियो के अंदर इस लेवल को भी हमने जिक्र किया था, जो कि पहला सपोर्ट हमने मार्क किया था निफ्टी में। प्रॉपर यहाँ पे एंट्री मिलती है, कुछ रिकवरी मिलती है, फिर यहाँ पे एंट्री मिलती है और एटलीस्ट अपने को एक बड़े फॉल से ये बचाता है। बल्कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट को एक बड़े करेक्शन से बचाता है। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी के पास सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास कोई भी अच्छे खासे सपोर्ट नहीं है, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कल के डे के लिए अपने पास यही अपने पास सपोर्ट लेवल होने वाले हैं। तो जब तक अपनी निफ्टी इस लेवल को ब्रेक न कर जाए और 23,430 के नीचे सस्टेन न करे, अपने को प्रॉपर अगला ब्रेक अपने को डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से भी फॉल देखने को मिलती है और अगर यहाँ देखें नॉर्मल सेलिंग अपने पास देखने को मिलती है, तो एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा कल के लिए। ध्यान रखना है नॉर्मल सेलिंग के लिए। तो इसका जो रेंज निकल के आता है, ये अपना होगा 23,360 से लेकर 280 का एक लेवल होगा, जो कि एक ठीक ठाक सा सपोर्ट होगा नॉर्मल सेलिंग के लिए। और अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है, एक बड़ी सेलिंग आती है, इस केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 23,200 से लेकर 130 का लेवल होगा। कैसे खरीदारी करना है आप सभी को होता है। प्राइस यहाँ पे अगर आती है लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, और वहां पे अगर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, देन अगेन वी कैन एंटर इन अ कॉल साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस लेवल की, कौन से बन सकते हैं रुकावट की वजह। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक लेवल निकल के आता है, जो कि होगा 23,640 से लेकर 23,580 का लेवल, जो कि बन सकता है पहला रेजिस्टेंस। क्योंकि यहाँ पे हुआ है एक रेंज का ब्रेकडाउन। तो ये अपना कल के लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस। और इस लेवल की बात करते हैं, तो अपना ये जो लेवल निकल के आता है, ये पूरा लेवल जो होने वाला है, ये पूरा अपने लिए हायर टाइम टाइम फ्रेम का एक बढ़िया रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हमने देखा, सॉरी, आज हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। जहां पे अपने ने बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 51,070 का, और थोड़ी सी एंड में क्लोजिंग ठीक ठाक से ऊपर के लेवल पे रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 51,209 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने अपने निफ्टी में देखा था, तो हो सकता है ये जो फॉल यहाँ पे एक्सटेंड क्यों हुई है, क्योंकि ये फॉल बड़ी भी हो सकती थी। ये इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे निफ्टी को प्रॉपर सपोर्ट मिल चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे, कल अगर बात करते हैं रुकावट की वजह के लिए, इस केस में जो अपना पहला रुकावट का केंद्र हो सकता है, जो कि पहला रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी में, उसका रेंज होगा 51,570 से 410 का एक लेवल होगा, जो कि बनेगा पहला रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर के साइड में जाती है, तो एक ये जो अपना रेंज निकल के आता है, जो कि हमने यहाँ पे एक रेड लाइन से मार्क है और एक ब्लू लाइन से मार्क है, तो 52,070 से लेकर 51,800 का एक लेवल होगा, जो कि बनेगा एक हाइयर टाइम फ्रेम के रिजेक्शन के साथ में एक बढ़िया रेजिस्टेंस। मतलब कल के लिए दो रेजिस्टेंस होने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ से फॉल यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होता है, क्योंकि मार्केट अगर देखिए बैंक निफ्टी को, तो कोई भी ऊपर अपनी सपोर्ट है नहीं। ये जो रुकी है, ये बाकी सेक्टर के सपोर्ट की वजह से रुकी है। तो अगर इसका सपोर्ट देखें, तो इससे पहले कुछ है नहीं कि एटलीस्ट यहाँ तक का तो आना चाहिए। 4,800 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी को फिसलना चाहिए। और हो सकता है सेलिंग थोड़ी सी अगर यहाँ पे और यहाँ पे एग्रेसिव तरीके से देखने को मिले, तो एक गैप फिल होगा, जहाँ पे देखेंगे 50,580, या फिर एक बढ़िया सा सपोर्ट जो इसका नीचे वेट कर रहा है, जिसका रेंज होगा 50,530 से लेकर 240 का एक लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट बन सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। तो ये अपने हो गए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडाइसेस के रिसर्च, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
अब एक बार हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। और सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी बात करने वाले फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के बारे में कई दिनों से हम लोगों ने आपके साथ बताया था कि यहाँ पे फिन निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक में होने वाला है। तो आज हमने अगर परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो अगर यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की या फिर देखते हैं निफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा फॉल यहाँ पे फिन निफ्टी में देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा डॉ जोन्स के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके प्राइस एक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था रिलायंस के बारे में कि ये एक हायर रेंज का रेजिस्टेंस होने वाला है, प्रॉपर एंट्री मिलती है और एंट्री के बाद यहाँ पे लगातार फॉल देखने को मिलता है। तो क्या ये फॉल यहाँ तक लेके आएगा? इतनी आसानी से अभी नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आना भी है तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए अगर रिलायंस के लिए जो जिन्होंने यहाँ के आसपास बाय किया है या फिर यहाँ के आसपास बाय किया है, उनके लिए जो अब रिलायंस का सपोर्ट होने वाला है वो होगा 1240 से लेकर 1225 का एक लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट है। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक अपने को ज़्यादा घबराना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब तक इस रेंज में आती है तो थोड़ा सा अपने को अगेन हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और वहां से कोई पॉजिटिविटी देखने को मिलती है देन अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक के बारे में कई दिनों से बात कर रहे थे, ऊपर के लेवल से लगातार यहाँ पे 2 दिनों में हमने सेलिंग देखने को मिली, और इवन हम लोग अगर बात करते हैं अपने मंडे की, तो मंडे में भी सेलिंग देखने को मिली। तो आज हमने देखा उस तरीके से सेलिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ इसने भी मार्केट को लीड किया है। तो 1335 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इसमें एक प्रॉपर बड़ी सेलिंग देखने को तब मिलेगी जब ये 1330 के लेवल को ब्रेक कर जाएगा। तो 1330 के लेवल को ब्रेक करने का मतलब है कि एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। पॉजिटिविटी के लिए अगर आप लोग को जाना है तो थोड़ा-सा सतर्क होके ट्रेड कीजिए। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि पोजिशनली जाना रिस्की हो सकता है। बाकी इंट्राडे में आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ में आप लोग पॉजिटिव जा सकते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससी के बारे में। अब बीएससी लिमिटेड की बात करते हैं तो आपके साथ टेलीग्राम में हमने चार्ट शेयर किया था, और उसके बाद हमने देखा लगभग यहाँ पे हमने देखा ठीक-ठाक सी अपने को फॉल देखने को मिली। चार्ट शेयर करने के बाद ऑलमोस्ट हमने देखा लगभग 2% की सेलिंग देखने को मिली, और अगर प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आज प्रॉपर अपने को ऑलमोस्ट 4% की बिकवाली देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाकर उसको ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपना ट्विटर हैंडल हो गया, जहाँ पे एक चार्ट अच्छे खासे तरीके से सीखने के पर्पज से शेयर किया जाता है। प्लस हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक भी हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ पे हमने मैक्स हेल्थ केयर का एक पुट दिया था 45 के आसपास, जिसने आज हाई लगाया 68 के आसपास का। तो जाके आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है। अब बात करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। अब बीएससी लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे हमने क्या देखने को मिल रहा है, लोअर लो देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, अगर अपने को लॉन्ग जाना ही है तो हम लोग जाएंगे 4920 या फिर 4915 के ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी सी सेलिंग के साइड में जाती है तो देखेंगे कि एक बड़ा फॉल यहाँ पे वेट करता हुआ दिखेगा, जहाँ पे देखेंगे 4360 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 4150, और हो सकता है 4000 के लोअर लेवल बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख जाए। तो बीएससी के रडार में रख के चलना है, बियर मार्केट में रीड कर सकता है, और ऊपर जाने के लिए आप सभी को पता है किस तरीके से एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मारुति के बारे में। मारुति का क्या हुआ, यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ था फाइनली, इसमें जब मार्केट में थोड़ा अपने को रिकवरी देखने को मिली, तो इसमें भी अपने को ठीक-ठाक से ऊपर के लेवल देखने को मिले। ऊपर से अपने को एक रिजेक्शन देखने को मिला, प्रॉपर तरीके से आज नीचे के कैंडल क्लोज हुई, और क्लोजिंग देखने को मिली है 11,734 के आसपास। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि हमने यहाँ पे रेड लाइन में मार्क किया है। इस लेवल की अगर बात करते हैं तो ये निकल के आता है 11,700 का लेवल। 700 के नीचे का सस्टेन करने का मतलब है कि अगला टारगेट 11,580 का, उसके बाद देखेंगे 520, और हो सकता है 450 के लेवल तक खिसकता हुआ नजर आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से आती मार्केट में बड़ी सेलिंग, और अगर मारुति सुजुकी इस लेवल को तोड़ देता है जो कि होगा 11,460 या फिर 450 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है मारुति सुजुकी यहाँ तक, और हो सकता है यहाँ तक आने वाले टाइम में फिसल जाए। लेकिन ध्यान रखना है, पहले अपनों को यहीं का प्लान नहीं करना है, मार्केट के सिनेरियो को देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे अपर मूव देखने को मिला था, अब थोड़ा सा यहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। आज के डे में हमने देखा लगभग 2% की बिकवाली, और क्लोजिंग लेवल की बात करते हैं तो 704 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे लॉन्ग जाना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 735 के ऊपर सस्टेन करना,
सस्टेन करने पे अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, और अगर सस्टेन नहीं करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 692 का पहला टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ, 680 और हो सकता है 660 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रियल्टी सेक्टर से, जिसका नाम होने वाला है अपना डीएलएफ। अब डीएलएफ के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और आपको अगर ऐसा लगता है कि वीडियो को देखने से कुछ आपको सीखने को मिलता है, या फिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे यूजफुल कंटेंट मिले और हम लोग भी मोटिवेट होकर कुछ अच्छे खासे कंटेंट आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर कर पाए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कुछ अगर डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड बिलो कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। अगर डीएलएफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा लास्ट के 2 से 3 दिनों में एक ठीक-ठाक सी सेलिंग देखने को मिली है, और आज के डे में हमने देखा खैर मार्केट में सेलिंग थी, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टॉक अपने को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 680 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल जो हमने मार्क किया है, जो कि होगा वही 678 के आसपास का, उसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है यहाँ पे डीएलएफ के अंदर 662 63 का पहला टारगेट होगा, 660 का सेकंड टारगेट, और अगर मार्केट फॉल करती हुई जाती है तो यहाँ पे 640 के लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ अपने को डाउनसाइड ही देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव जाना है, लेकिन पॉजिटिव जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 716 या फिर 720 के ऊपर सस्टेन करना। 720 के ऊपर सस्टेन का मतलब है 745, 750 और 760 के ऊपर के टारगेट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ओएल इंडिया के बारे में। अपना एनर्जी सेक्टर से आता है, और लास्ट के 2 दिनों में हमने देखा एक अच्छी खासी बिक वाली, जिसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है। खरीदारी के साथ जाना है, मुझे लगता है अभी सारी खरीदारी इसके अंदर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप बन चुका है डाउन साइड के लिए। ये स्टॉक एफ में लिस्टेड है, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, आपकी स्टडी अलाउ करती है, देन अगेन वी कैन गो, और यू कैन गो ऑल्सो इन पुट साइड ट्रेड। पर ध्यान रखना है, खुद के रिसर्च करना है, अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही एंट्री बनानी है, अदरवाइज मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी सलाह नहीं होने वाली है। बात करने वाले हैं क्लोजिंग की, तो 380 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं, अगर ऊपर जाना है, मुझे लगता है कि सब कुछ अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बेयरनेस देखने को मिलता है, अगेन वी कैन एंटर इन पुट साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट होगा 376 का, उसके बाद देखेंगे 370, और हो सकता है 360 के लोअर लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए। ओएल इंडिया में रडार में रख के चलेंगे। बात करने वाले हैं यहाँ पे एनबीसीसी के बारे में। अब एनबीसीसी के बारे में बात करें उससे पहले एक आते हैं डिस्क्लेमर के ऊपर। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, पर खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर एंट्री लेने से एक बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो यू कैन एग्जिट, या आपको लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपना अगला काउंटर होने वाला है एनबीसीसी का। इसके अंदर लॉन्ग जाना है, लेकिन अभी लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक यहाँ पे थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देखने के बाद थोड़ा सस्टेन ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लक्ष्मण रेखा है, और जो कि अपना होगा 80 का लेवल या फिर 80.50 का लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 78 77 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ी फॉल आती है, तो 74 तक के भी लोअर लेवल देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 दिनों में हमने देखा कि लोअर लो यहाँ पे बनाने की कोशिश हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जाने के लिए क्या यहाँ पे देखना है, जब तक यहाँ पे 567 के ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करता हुआ देखिए, मुझे लगता है कि लॉन्ग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे रेंज पे आ चुका है जहाँ पे हमने देखा है लगभग 3 से 4 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है। तो इससे ये अपने को पता चलता है कि ये रेंज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो 157 के ऊपर सस्टेन करने पे हमें देखने को मिलेगा 159 160 का पहला टारगेट। मार्केट अगर सपोर्ट करती है तो 163, और हो सकता है 166 से 167 तक के लेवल देखने को मिले, लेकिन इसके ऊपर जाना है, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक एक लंबे टाइम के बाद इसमें अपने को देखने को मिला है, लगातार तेजी देखने को मिली है, और इवन आज जब मार्केट में फॉल आया, लेकिन इसके अंदर भी और भी ज्यादा तेजी देखने को मिली।
तो क्लोजिंग देखने को मिली है 179 के आसपास। यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल होगा जहाँ पे 200 ईएमए का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आता है, और साथ में एक ये भी रेजिस्टेंस है जहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया आज के डे में। तो यहाँ पे अगर देखते हैं साइकोलॉजिकल लेवल प्लस यहाँ पे जो एक परफेक्ट एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो निकल के आता है 185 186 के ऊपर सस्टेन करना अगर करती है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं सस्टेन करती है तो यहाँ पे एक और बचा सा फॉल देखने को मिलना चाहिए। तो इस फॉल के लिए हम लोग वेट करेंगे कल के लो का ब्रेक होने का, जो कि होगा 173 या फिर 173.50 का लेवल। तो अपने को आरबीएल बैंक इस तरीके से रडार में चल सकते हैं। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि होने वाला है जोमेटो। अगर जोमेटो की बात करते हैं तो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, सॉरी कल नहीं, हमने परसों डिस्कस किया था, और उसके बाद अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और जो टेलीग्राम में आपके साथ हमने ऑप्शन शेयर किए थे उसमें अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिखे। तो अब यहाँ पे देखें तो जब तक अब इसमें फ्रेश बिक वाली जब तक देखने को नहीं मिलेगी, जब ये 198 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे कोई भी अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है देन अगेन वी कैन एंटर है ना अपर साइडेड। और अपने को अगर कोई बेयरनेस देखने को मिलता है और सस्टेन करना स्टार्ट करता है 198 के नीचे, तो अगेन वी कैन एंटर है ना फुट साइडेड। लेकिन गिरावट कहाँ तक यहाँ पे रुक सकती है? तो एक ये बढ़िया सपोर्ट का लेवल होने वाला है जिसका रेंज होगा 189 से लेकर 179 का लेवल। इसके बीच में अगर प्राइस आती है नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिशनेस या फिर देखने को मिलता है रेंज का ब्रेकआउट, देन अगेन वी कैन एंटर इन अ कॉल साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि कल के आता है प्रेस्टीज का। अब प्रेस्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर खरीदारी के साथ में जाना है, किसी क्वेरी थी तो उसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर खरीदारी के साथ में हम लोग जाना चाहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 1275 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि यहाँ पे एटलीस्ट पहला टारगेट 1300 का तो देखने को मिलना चाहिए, बाकी उसके लिए ऊपर और भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1185 के नीचे, इसका मतलब है कि थोड़ा ये नेगेटिविटी की तरफ यहाँ हावी होता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट में फॉल आती है, रियलिटी सेक्टर में फॉल आती है, डाउनसाइड का पहला टारगेट होगा 1145 का, उसके बाद देखेंगे 1110, और हो सकता है 1090 के भी लोअर लेवल देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं एम्फेसिस के बारे में। एम्फेसिस में जो फ्यूचर में ट्रेड किया गया था टेलीग्राम के अंदर, धाकड़ यहाँ पे पैसे बने। तो होप आपने एंजॉय किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो चलो वो मोटिवेशन के लिए काफी है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एम्फेसिस के बारे में, क्या यहाँ पे और ऊपर कितना जा सकता है। आज हमने देखा ऊपर इसने जाने की कोशिश की, क्योंकि एक बड़ी सेलिंग थी, बड़ी सेलिंग के बाद ना जाना तो ऊपर जाना बनता है। आज हमने देखा क्लोजिंग नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। लेवल्स की बात करते हैं तो 2515 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। पहला रेजिस्टेंस का रेंज होने वाला है 2655 से लेकर 2589 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके बीच में प्राइस आती है, अपने को देखने को मिलता है कोई भी अपने को डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर, या फिर अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है रेंज का ब्रेकडाउन। देन अगेन वी कैन एंटर इन फुट साइड। और अगर कोई सडन न्यूज आती है और न्यूज की वजह से एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, तो ये एक बढ़िया रुकावट का वजह बन सकता है, जो कि रेंज होगा 2890 से लेकर 2820 का एक लेवल होगा। लेके जाना है कंफर्मेशन के साथ में, क्योंकि अगर यहाँ से भी सेलिंग आती है और मार्केट थोड़ा सपोर्ट कर जाती है, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ गार्बेज है, कुछ सपोर्ट नहीं है। तो देखते हैं कि यहाँ पे फॉलो होता है या फिर यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के बारे में। आरईसी लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो जब तक ये 452-53 के ऊपर सस्टेन ना करे, फ्रेश नो खरीदारी मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग। और जब तक ये इसके नीचे सस्टेन ना करे, जो कि होगा 417 418, तब तक अपने को फ्रेश वीक वाली भी सही तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। तो इस रेंज में फंसा है तो फंसे रहने दो, बाकी इंट्राडे में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो मूव होगा इसके नीचे या फिर इसके ऊपर देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है हिंडाल्को। हिंडाल्को में हमने देखा लगभग नॉर्मल सी सेलिंग थी कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक हायर रेंज के रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। और ऊपर के देखें, अगर ये सेलिंग आती है, अगर ये सेलिंग आती है, पहले एक बार देखते हैं पॉजिटिविटी की साइड में। तो 715 का एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब है ऊपर खुले आसमान होंगे। खुले आसमान का मतलब है कि यहाँ पे 730, 737, और उसके बाद 745 और 760 तक के लेवल देखने को मिलेंगे ऊपर के साइड में। लेकिन 715 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता और अगर ये ब्रेक कर देता है 690 के लेवल को, पहला टारगेट जो इसमें निकल के आता है वो होगा 680।
675 से लेकर 674 या फिर 670 के लेवल, और इसके नीचे मतलब 672 70 के नीचे सस्टेन करने का मतलब है नीचे खुले आसमान होंगे, मतलब इसके ऊपर भी खुले आसमान और इसके नीचे भी खुले आसमान। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते बात करने वाले हैं डॉजेंस के बारे में। तो डॉजेंस की बात करते हैं तो कल हमने देखा एक सुस्त डॉजेंस देखने को मिला, जहाँ पे अपने को कोई भी ऊपर के ना ही अपने को नीचे के लेवल देखने को मिले। और उसके बाद हम लोग आज जब देख रहे हैं, अभी वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 185 पॉइंट अपने को पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी मेरा वही व्यू है, यहाँ पे जब तक इसके ऊपर अपने को सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा, प्लस थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक ब्रेकडाउन हुआ था, तो वो अपना होगा 43,000 का लेवल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करना टफ हो सकता है डॉजल्स के लिए, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। तो 43,000 को ऊपर सस्टेन करने का मतलब है थोड़ा सा और यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सस्टेन करने को देखने को नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडियन मार्केट के साथ में ग्लोबल मार्केट का लगेगा तड़का, और बियर इसमें अच्छी खासी पार्टी करते हुए देखेंगे। तो यह है अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप ये जो भी लेवल्स हमने यहाँ डिस्कस किया आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय टेक एंड कीप वाचिंग वीडियोस।